The probability that a bulb produced by a factory will use fuse after 200 days of use is a 0.2। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैक्ट्री है जो क्या कर रहा है, बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है, और वहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.2। किसकी प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे, कि आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज करने के बाद जो फ्यूज हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है। ठीक है। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ बल्ब आउट ऑफ 5। एक्स का लेना हमें यहाँ पे बल्ब लेना है, नंबर ऑफ बल्ब लेना है, कितने में से लेना बच्चों, यहाँ पे 5 में से लेना है। ठीक है। दैट फ्यूज मतलब क्या आ जाएगा, वो जो फ्यूज है वो उसमें से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स लेना है आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है बच्चों, 5 है। प्रोबेबिलिटी p इज व्हाट, 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम q फाइंड कर लेंगे, तीनों का वैल्यू मिलने के बाद फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के पास जाएंगे। ठीक है। सो स्टार्ट ईयर, फर्स्ट से ईयर n, व्हाट इज n ईयर, n यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, n इज अ नंबर ऑफ बल्ब इन अ सैंपल, n is a number of bulb in a sample। ठीक है। तो n हमारे पास कितना जगह बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट x, व्हाट इज x हियर, नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज, नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है, फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज, बराबर है। 5 बल्ब हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है। तो उस 5 में से हमें यहाँ पे कितना मिल सकता है बच्चों, यहाँ पे हो सकता है एक भी फ्यूज ना हो, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 या फिर वो 5 हो सकते हैं। ठीक है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं p बोल देता हूँ, व्हाट इज p हियर, प्रोबेबिलिटी। किसके लिए प्रोबेबिलिटी बोल दो, यहाँ पे x के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब, नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज के लिए। ठीक है। बट इट्स ऑलरेडी गिवन, हमारे पास ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। तो 0.2 दिया यहाँ पे। सो p इज वॉट, 0.2। अगर p का वैल्यू 0.2 है, सो व्हाट इज q हियर, 1 माइनस p, 1 माइनस 0.2 एंड दिस इज व्हाट, 0.8। ठीक है। सो व्हाट इज q हियर, 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू मिलने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के पास जाएंगे। सो आई विल से हियर फॉर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड p। सो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट n का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो देयरफॉर आई विल से p of x is equal to, what is n here, n is a 5, so 5cx, what is p, 0.2 raised to x into q, 0.8 raised to 5 minus x हो जाएगा। ठीक है। Now we will find the probability for the given here question after putting the value in this equation. So start with first one here. First क्या बोलता है, x equal to 0 के लिए बोल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू 0। सो p ऑफ x इक्वल टू 0, इसको अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो फॉर्मूला लास्ट वन ईयर हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया था हमें यहाँ पे। आई विल से हियर व्हाट, 5c0, 0.2 रेज टू 0, x का वैल्यू 0 पे पुट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है। देन 0.8 रेज टू 5 माइनस 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5c0 इज व्हाट, 1 इंटू 0.2 रेज टू 0 इज वॉट 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज वॉट 1 हो जाएगा, इंटू 0.8 रेज टू 5 माइनस 0 इज 5। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 0.8 रेज टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या मिल जाएगा बच्चों, 0.8 रेज टू 5। ठीक है। अब सेकेंड के पास जाते हैं। व्हाट इज सेकेंड हियर, सेकेंड इज वॉट, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करना है यहाँ पे। तो आई विल से हियर p ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 1 या 1 से छोटा, मीन्स p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1।
P of 0 plus P of 1 and this is equal to what? अभी देखो P of 0 का वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है यहाँ पे, क्या वैल्यू यहाँ पे 0.8/5, नो नीड टू सॉल्व हियर, आई कैन राइट डायरेक्टली हियर 0.8/5 प्लस P of 1 का वैल्यू हमें नहीं मालूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P of 1 के लिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम x का वैल्यू 1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो आई विल से हियर 5C1 0.2/1 0.8/5 - 1 is equal to 0.8/5. 5C1 is what? 5. 0.2/1 is what? 0.2 into 0.8/5 - 1 is a 4. So 0.8/4. Okay. Now equal अब 0.8/5 प्लस ये 5 है इंटू 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1.0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1.0 का मतलब हो जाएगा 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको 0.8/4 बोल देंगे। ठीक है, अब ये 1 है, ठीक है, ये इंटू 1 है, तो ये मिल जाएगा बच्चों 0.8/5 0.8/4, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास 0.8/4 कॉमन है, तो 0.8/4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, एक 0.8 बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 1.8 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 0.8/4। ठीक है, यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो P of x इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्या मिल गया हमें 1.8 इंटू 0.8/4। ठीक है, नाउ वी गो विथ थर्ड ईयर। अभी थर्ड क्या है यहाँ पे है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1। सो थर्ड इज व्हाट हियर P of x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों ध्यान देना, x इज ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या 1 से ज्यादा, मोर देन 1 को लेना नहीं बिकॉज यहाँ इक्वल नहीं है, मोर देन 1 मीन्स व्हाट 2 3 4 5 6 7 अप टू व्हाट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। बट जैसा कि हमारे पास x क्या है यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज x हियर 0 to 5 दिया, और हमें क्या चाहिए 1 से मोर चाहिए, मतलब 0 भी नहीं आएगा 1 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा एंड 5 आएगा। सो आई कैन से हियर व्हाट P of 2 प्लस P of 3 प्लस P of 4 प्लस P of 5। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एक ही चीज को 4 बार करना है, सिर्फ x का वैल्यू चेंज करते जाना है। जैसे देखो ये हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस x का वैल्यू 3 करेंगे, प्लस x का वैल्यू 4 करना है, प्लस x का वैल्यू 5 करना है। उस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, क्या ऑप्शन बच्चों यहाँ पे हमारे पास कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फाइंड करना है। अगर आपको ये यूज करना है आप ये यूज कर सकते हो, अगर ये आपको यूज नहीं करना है तो हम यहाँ से इसके थ्रू जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आई थिंक दिस विल वेरी इजी, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाएगा और हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही चीज को 4 बार सॉल्व करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक ही चीज को 2 बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देना। अगर हमारा कैलकुलेशन लेंथी होता है, कुछ इस तरीके से होता है, तो आई विल से व्हाट हियर, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ क्या कि इसको 1 माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा। 1 से माइनस किसको करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं 1 से माइनस किसको करना है, जो इस पार्ट में नहीं है, जो इस पार्ट में नहीं, इस पार्ट में क्या नहीं है, इसमें देखिए इस पार्ट में क्या नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, मतलब 1 से ज्यादा, मतलब इसमें क्या नहीं है 1 नहीं है और 1 से छोटा नहीं है, इसमें क्या नहीं है 1 नहीं है और 1 से छोटा नहीं आएगा, तो इसको हम उस पार्ट को हम यहाँ पे 1 से माइनस कर देंगे। तो आई विल से हियर 1 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। क्यों बच्चों, जैसा देखिए हमें मालूम है यहाँ पे कि P of A प्लस P of A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों 1 होता है, बराबर है ना, मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट इन इवेंट इज इक्वल टू व्हाट 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस का मतलब क्या हो गया बच्चों नॉट इन दिस,
ठीक है, नॉट इन दिस मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब क्या होता है नॉट इन ए, तो ए में जो नहीं है, ए में जो नहीं है उसको अगर 1 से माइनस कर दूंगा तो मुझे पी ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही करना है हमें। यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहा है कि जो इस पार्ट में नहीं है उसको मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो मुझे वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नहीं है मेरे पास, एक्स इज वॉट लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इक्वल भी नहीं है और 1 से छोटा वाला पार्ट भी नहीं है, तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों ये, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इसमें 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो आफ्टर दिस वी कैन राइट व्हाट हियर, आई विल से हियर देयरफॉर P ऑफ x is greater than 1 means what, 1 minus P of x is less than or equal to 1, which is 1 minus P of 0 प्लस P ऑफ 1। इसको ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि पूरे का वैल्यू है आफ्टर माइनस के बाद है, तो माइनस के बाद तो ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या जगह बच्चों हमारे पास 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 हो जाएगा। और जैसा कि हमने देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया था, किसकी वैल्यू फाइंड किया था, P ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 का वैल्यू हमें क्या मिला था बच्चों, यहाँ पे 1.8 इंटू 0.8 मिला था। मतलब इसका वैल्यू क्या मिला हमें यहाँ पे 1.8 इंटू 0.8 मिला हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इसका वैल्यू मैं यहाँ पे ये उस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई विल से व्हाट हियर, ये क्या बोल रहा है 1 माइनस P ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्ट पुट करके लिखना है तो कर सकते हो, या तो फिर इन दोनों का वैल्यू फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई विल से डायरेक्टली 1 माइनस क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस के बाद क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 1.8 इंटू 0.8 हो जाएगा। 1 माइनस 1.8 इंटू 0.8 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। अब फोर्थ के पास आते हैं। यहाँ पे फोर्थ में क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्थ बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, सेम एज ए प्रीवियस वन। तो अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, 1 भी आएगा 1 से ज्यादा भी आएगा। 1 और 1 से ज्यादा बोले तो क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए x हमारे पास क्या है 0 से 5 दिया हुआ है। अब फोर्थ वाले के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स 1 2 3 4 5 इन पांचों के लिए फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, P ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को वी कैन राइट हियर P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5। हम 5 तक भी जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 4 है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ 1 से कहाँ तक जा रहे हैं 5 तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हमें एक ही चीज़ को 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई थिंक ये मेरे लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं इस लेंदी कॉन्सेप्ट को ना यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्मॉल कॉन्सेप्ट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, और P ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, 1 से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, नॉट इन दिस पार्ट। अब इस पार्ट में क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो क्या नहीं है बच्चों, लेस देन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, P ऑफ x इज लेस देन 1। जो इस पार्ट में नहीं होगा मीन्स व्हाट, नॉट इन दिस, उसको हम 1 से माइनस कर देंगे। जो इसमें नहीं होगा उसको हम 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन है और इक्वल दोनों है, तो क्या नहीं है, लेस देन नहीं है, तो हम इसने लेस देन को यहाँ पे हमने माइनस कर दिया हुआ है ना। अकॉर्डिंग टू दिस P ऑफ x इज लेस देन 1। अब यहाँ पे ये इसका बोलने का मतलब क्या होगा, x से छोटा, सॉरी x क्या होगा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कौन आएगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा यहाँ पे। तो आई विल से हियर 1 माइनस दिस इज व्हाट P ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया P ऑफ 0। अब जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे P ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ था, व्हाट इज P ऑफ 0 हियर, P ऑफ 0 का वैल्यू हमें क्या मिला था बच्चों, यहाँ पे 0.8 मिला हुआ था। सो आई विल राइट हियर 1 माइनस 0.8 दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 10 बॉल्स आर मार्क विथ डिजिट 0 to 9। हमारे पास 10 बॉल्स दिया हुआ है, उस 10 बॉल्स में हमने क्या किया हुआ है, किसी पे 0 लिखा हुआ है, किसी पे 1, किसी पे 2, लाइक दैट व्हाट अप टू 9। ठीक है,
इफ 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, मतलब क्या एक को निकाला है वापस उसको पुट कर रहे हैं फिर वापस निकाल रहे हैं, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं 4 बॉल्स रिमूव कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज अ मार्क 0। तो हमें यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यहाँ पे नन इज अ मार्क 0। नन मतलब नहीं, जीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा 0, इज व्हाट मार्क 0, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें यहाँ पे जिसपे मार्क्स क्या होगा, 0 वाले मार्क्स क्या होंगे, एक भी नहीं आएंगे। हमें यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे मार्क 0 जो है वो एक भी नहीं आएगा, नन मतलब कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे इज मार्क 0, जो मार्क 0 वाला होगा बच्चों एक भी नहीं आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मीन्स x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम कितने बॉल्स रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो इनका वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। आई विल से हियर व्हाट n इज व्हाट नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। तो व्हाट इज n हियर, n इज 4। अब यहाँ पे हम x बोल देंगे, व्हाट इज x हियर, x इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन मार्क विद द डिजिट 0, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, मार्क 0 के लिए फाइंड करना ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऐसा बॉल निकालना है यहाँ पे जिसपे मार्क क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। सो आई विल सी हियर नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन मार्क विद द डिजिट 0, ठीक है। मीन्स व्हाट, हमें यहाँ पे 4 बॉल सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। कितनी बॉल, 4 बॉल। अब नंबर ऑफ बॉल्स बोल रहा है कि ड्रॉन मार्क विथ द डिजिट 0, 4 बॉल हमें रिमूव करना है। अब वो हमें 0 के कॉन्सेप्ट पे देखना है यहाँ पे, हो सकता है मेरे पास 4 के चारों में 0 बार आ जाए, 4 के 4 मतलब यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे मीन्स व्हाट हम बॉल को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम निकाला हो सकता है 0 ना आया हो, ठीक है। जब मैंने बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया सेकेंड टाइम निकाला, हो सकता है मेरे पास आया हो, ठीक है 0, या तो नहीं भी आ सकता वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस कर देंगे बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है 0 1 2 3 4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन मार्क विथ 0, मार्क विथ 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास p क्या जाएगा बच्चों, व्हाट इज p हियर 1/10, इज व्हाट 1/10, ठीक है। ये 1/10 कहाँ से है बच्चों, हमारे पास देखिए टोटल कितनी है 10 बॉल्स है, ठीक है। कितने बॉल्स हमारे पास है यहाँ पे 10 बॉल्स है, और हमें क्या फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन मार्क विथ 0। अब जो 10 बॉल हमारे पास दिया हुआ, उस 10 बॉल में से हमारे पास मार्क क्या किया हम लोगों ने, उस 10 बॉल को हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो उस नंबर में से मेरे पास 0 कितना है, एक ही है ना, डिजिट 0 वाला कितना बॉल है, एक ही है। डिजिट 1 वाले कितने बॉल है, 1 है। डिजिट 2 वाले बॉल कितने, 1 है, मतलब हर एक डिजिट वाले कितने बॉल है, एक ही की बॉल है वहाँ पे, कितने में से 10 में से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है 1/10। अगर p का वैल्यू 1/10 हो जाएगा, सो व्हाट इज q, q इज इक्वल टू 1 माइनस p 1 माइनस 1/10, दिस इज व्हाट 9/10। तो q का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 9/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 1/10, q का वैल्यू 9/10 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो विल से फॉर x इज फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, p ऑफ x n c x p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी वैल्यू को, n p और q की वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज n हियर, n इज 4 c x है, q कितना हमारे पास 1/10 रेज टू x है, और इस q हियर 9/10 रेज टू 4 माइनस x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज अ मार्क 0, मतलब p ऑफ व्हाट हियर नन इज मार्क 0, ठीक है। सो वी कैन से व्हाट p ऑफ x इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, ठीक है।
नन इज मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 4c0 इंटू 1/10 रेज टू 0 इंटू 9/10 रेज टू 4 माइनस 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट इज 4c0 इज अ 1 इंटू ये क्या जाएगा 1 इंटू 9/10 रेज टू 4 माइनस 0 इज वॉट 4, ये जाएगा 9/10 रेज टू 4, बराबर है। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 9/10 रेज टू 4। Question number 7. In a multiple choice test with 3 possible answers for each of the 5 questions, what is the probability of a candidate getting 4 or more correct answer by random choice? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए, यहाँ पे ईच ऑफ दी 5 क्वेश्चन, हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 पॉसिबल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3, इसी तरीके से 5 में दिया हुआ है। अब अगर एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए वहाँ पे, तो उस 3 ऑप्शन में से हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन होगा, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है फिर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय रैंडमली चॉइस। क्वेश्चन 5 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसके लिए फाइंड करनी है यहाँ पे, कि x इक्वल टू वॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए, 4 और मोर मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, p का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और q का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 5 दिए यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी, बराबर। अब हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन, अब उस 3 ऑप्शन में से हमारे पास राइट कितने होंगे, एक राइट होगा, कोई भी एक होगा बट एक राइट होगा, बराबर है। मतलब 3 में से एक करेक्ट है, 3 में से कितना करेक्ट है, एक करेक्ट, कहने से 1/3, तो ये जो 1 करेक्ट है कितने में से, 3 में से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, करेक्ट आंसर बाय रैंडमली चॉइस, तो उस करेक्ट 3 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्यू क्या कर सकते हैं, 1 माइनस पी करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक करेक्ट होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1/3। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर हमारे पास 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/5। क्यों, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसमें से क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास 4 में से कोई एक करेक्ट होगा यहाँ पे, बराबर। सो स्टार्ट विथ हियर व्हाट, फर्स्ट एन पी एंड देन क्यू हो जाएगा यहाँ पे। सो आई विल से हियर व्हाट, लेट एन इज व्हाट, number of questions. So what is n here, n is a 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम x बोल देते हैं, what is x here, number of correct answer by guessing, ठीक है। So what is x here, 0 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, हो सकता है मेरा 5 के 5 राइट हो या फिर 5 के 5 रॉन्ग हो सकता है 5 में से एक राइट हो या 2 राइट हो, 3 और 4 लाइक दैट, ठीक है। तो 0 to 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल पी का जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट हियर, नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल देंगे व्हाट 1/3, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, उस 3 में से हमारे पास कोई एक करेक्ट होगा, तो 1/3 हो जाएगा। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इज 1 माइनस पी, सो 1 माइनस 1/3 इज 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू, p का वैल्यू और q का वैल्यू मिलने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे बच्चों, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद। सो देयरफॉर वी विल सी हियर फॉर x follows binomial distribution with parameter np. So what is the formula, p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, पहले n p और q का वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 5 है, सो दिस इज 5cx, p का वैल्यू कितना है 1/3 रेज टू x, व्हाट इज q 2/3 रेज टू
n माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के पास जाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 4 और मोर करेक्टेड आंसर। तो आई विल से हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, 4 और मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मीन्स व्हाट 4 और मोर ना, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे 4 और यहाँ 4 से ज़्यादा, बट ज़्यादा से ज़्यादा कितना है बच्चों हमारे पास, 5 तक ही जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है 0 से 5 है, तो 4 और मोर देन 5 मीन्स व्हाट 4 एंड 5 दोनों आ जाएगा यहाँ पे। तो आई विल से हियर p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, अभी इस फॉर्मूले में x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, प्लस फिर एक बार x का वैल्यू 5 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो नाउ विल से हियर which is equal to what, from this formula we can say 5c4 1/3 raised to 4 into 2/3 raised to what 5 minus 4 plus, now x equal to 5 के लिए 5c5 1/3 raised to 5 2/3 raised to 5 minus 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो विच इज इक्वल टू 5c4 इज व्हाट हियर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1/3 रेज टू 4 इंटू 2/3 रेज टू 5 माइनस 4 इज 1, ये इसका पावर 1 हो जाएगा। 5c5, व्हाट इज 5c5 हियर, 5c5 इज व्हाट हियर, ये बच्चों में 1 मिल जाएगा इंटू 1/3 रेज टू 5 इंटू 2/3 रेज टू 5 माइनस 5 इज 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे 5, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1/3 रेज टू 4 इंटू 2/3 रेज टू 1 इज 2/3 प्लस ये 1 है इंटू इज वॉट इट सेल्फ 1/3 रेज टू 5 इंटू 2/3 रेज टू 0 इज वॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/3 रेज टू 4, यहाँ पे 1/3 रेज टू 5, इन दोनों टर्म में हमारे पास 1/3 रेज टू 4 क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 1/3 रेज टू 4 को मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद मुझे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये 5 बचेगा और ये इंटू 2/3 भी बचेगा, प्लस यहाँ से ये बाहर आ गया है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचने वाला है। सो विच इज इक्वल टू 1/3 रेज टू 4 इन अ ब्रैकेट, दिस इज 10/3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 10/3 प्लस 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1/3 रेज टू 4 इंटू 11/3, क्या हो जाएगा ये 11/3 हो जाएगा। अब इसका मैं रेज टू 4 ले लेता हूँ, रेज टू 4 ईयर 1 का रेज टू 4 इज 1, 3 का रेज टू 4 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, सो दिस इज वॉट 81 इंटू 11/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज 11 और ये क्या 81 3 इज वॉट 243 मिल जाएगा, बराबर है। तो दिस इज द वॉट प्रोबेबिलिटी, किसके लिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए, यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। यहाँ पे देखिए एक सिंगल डाई को हम 6 बार थ्रो कर रहे हैं, 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू की जगह बच्चों यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, मतलब कि जब हम सिंगल डाई थ्रो करेंगे 6 टाइम थ्रो करेंगे वहाँ पे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम 2 ही मिलना चाहिए। एट मोस्ट मतलब क्या, मैक्स टू मैक्स 2, मीन्स वॉट 2 और लेस देन 2 के लिए यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए जब हम सिंगल डाई थ्रो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब उस 1 2 3 4 5 6 में से क्या अगर एक बार मैं थ्रो करता हूँ तो मुझे एक आने के क्या चांसेस, एक ही बार होगा,
2 भी एक ही बार आएगा, 3 भी एक ही बार आ सकते हैं, 4 भी एक ही बार आ सकता है, 5 भी एक ही बार आ सकता है, एंड 6 भी क्या आएगा, एक ही बार आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, एटमोस्ट 2 6 है, तो हमें यहाँ पे 6 के लिए काम करना है। जब मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो जो 6 आने की जो चांसेस होंगे वो एक ही बार होंगे। ठीक है ना, जब मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो 6 आने के चांसेस कितना होगा, एक ही होगा, और कितने में से होगा बच्चों, 6 में से होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, पी इज वॉट, स्मॉल पी इज 1/6 हो जाएगा। अगर स्मॉल पी इज 1/6 हो जाएगा तो यहाँ से हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 - p बोल के। ठीक है, और n हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया, यहाँ पे 6 थ्रोन दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बना लेंगे। उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनाने के बाद हम यहाँ पे एटमोस्ट 2 6 के लिए काम कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट विथ हियर व्हाट, एन, व्हाट इज एन हियर, नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, सो व्हाट इज एन हियर, n इज 6। अब यहाँ पे हम x बोल देंगे, व्हाट इज x हियर, नंबर ऑफ 6s, नंबर ऑफ 6s मीन्स व्हाट, जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे, 6 बार थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ 6 आने के क्या चांसेस होंगे, हो सकता है ऑल 6 में 6 मिल जाए, या तो एक में भी 6 ना मिले। जब भी मैं एक डाई को 6 बार थ्रो करूंगा तो 6 के 6 में भी 6 आ सकते हैं, या किसी में भी नहीं आ सकता है, या तो फिर 1 में आएगा, 2 में, 3 4 में, लाइक दैट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से हम स्मॉल p बोल देंगे, स्मॉल p है प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ 6s की, नंबर ऑफ 6s की। ठीक है, सो व्हाट इज p हियर, 1/6, मतलब एक डाई थ्रो करूंगा मैं तो कितना 6 आ सकता है, एक ही आ सकता है ना बच्चों वहाँ पे, तो 1/6 हो जाएगा। सो व्हाट इज q हियर, q इज इक्वल टू 1 - p, सो 1 - 1/6 इज इक्वल टू व्हाट, 5/6, 5/6 हो गया। अब n का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, तो इज व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर फॉर x follows binomial distribution with parameter n and p, so what is p of x here, p of x is ncx p raised to x q raised to n minus x हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, n p q का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो p of x इज इक्वल टू n कितना हमारे पास है यहाँ पे बच्चों, 6 दिया हुआ है, तो 6cx, p कितना मिला हमें यहाँ पे, 1/6 रेज टू x, व्हाट इज q, 5/6 रेज टू 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैक्सिमम 2 6s के लिए यहाँ पे, तो x इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई विल सी हियर प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, एट मोस्ट 2 6s, एट मोस्ट 2 6s का मतलब हो जाएगा बच्चों, p इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2, 2 और लेस देन 2, 2 1 0, तीनों को प्लस करना है। अब इन तीनों को प्लस करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 पुट करके इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट विथ हियर इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या मिलेगा बच्चों, पहले हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो आई विल गेट व्हाट हियर, 6c0 1/6 रेज टू 0, 5/6 रेज टू 6 माइनस 0, प्लस अब x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 6c1 1/6 रेज टू 1, 5/6 रेज टू 6 माइनस 1, प्लस नाउ x का वैल्यू 2, 6c2 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 रेज टू 6 माइनस 2। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों, फ्रॉम दिस इक्वल, व्हाट इज 6c0 इज अ 1, व्हाट इज 6c0 1 इंटू 1/6 रेज टू 0 is also 1, 5/6 रेज टू 6 माइनस 0, व्हाट इज 6 माइनस 0 इज अ 6, यही क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, 5/6 का पावर 6, देन प्लस
सेकेंड के पास जाएंगे, 6c1 इज वॉट 6 हो जाएगा, ये 1/6 रेस टू 1 इज वॉट इंटू 1/6 हो जाएगा, इंटू 5/6 रेस टू 6 माइनस 1, वोट 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल देंगे 5/6 रेस टू 5, ठीक है। देन प्लस अभी थर्ड के लिए यहाँ पे 6c2 है, तो 6c2 के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे 6 इंटू 5/1 इंटू 2 हो जाएगा, और ये है 1/6 का स्क्वायर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1/36 बोल सकता हूँ, और ये 5/6 रेस टू 6 माइनस 2 है, 6 माइनस 2 बोले तो 4, आई कैन से हियर 5/6 रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद आई कैन से ये 1 इंटू 1 इज वॉट, यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को 5/6 का पावर 6 प्लस ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5/6 रेस टू 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वो 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिल गया यहाँ पे 5/2 इंटू 6 5/6 रेस टू 4 बराबर, विच इज इक्वल टू 5/6 रेस टू 6, ये हो जाएगा 5/6 रेस टू 5। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये 5/6 रेस टू 4 है, यहाँ पे 5/2 इंटू 6 है, इस 5/6 को मैं अगर अलग से रखता हूँ यहाँ पे, तो ये 5/6 रेस टू 4 है, और ये 5/6 और एक मुझे मिल जाएगा, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस आई कैन से 1/2 इंटू 5/6 रेस टू 5 हो जाएगा, ठीक है, 5/6 रेस टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों में कॉमन क्या रहा है 5/6 रेस टू 5 5/6 रेस टू 5, यहाँ पे 6 टाइम्स दिया हुआ है, बट 5 टाइम्स हम बाहर ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से बाहर ले लूँगा 5/6 रेस टू 5 बाहर ले लूँगा, तो यहाँ पे एक 5/6 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस करना है, प्लस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 1 और 6 दिया, यहाँ पे इसका एलसीएम डिनोमिनेटर का जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम का जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, तो 5/6 रेस टू 5 एलसीएम इज व्हाट हियर, ये 6 होने का मतलब हो गया बच्चों ये 5 आएगा, प्लस इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 5/6 रेस टू 5 इंटू इसको प्लस क्या जाएगा बच्चों 6 + 5 11 11 + 3 = 14, सो 14/6 हो जाएगा, ठीक है। अब 14/6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 7 = 2 3 = सो दिस इज इक्वल टू 7/3 इंटू 5/6 रेस टू 5, ठीक है। ये किसका वैल्यू जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट x इज लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स व्हाट एट मोस्ट 2 के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, मतलब यहाँ पे हमें किसके लिए काम करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना है। यहाँ पे देखो तो हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 1 by 1 वी विल फाइंड आउट। अब फर्स्ट में देखिए हमारे पास क्या दिया यहाँ पे, फॉर व्हाट x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया यहाँ पे, n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और p क्या दिया बच्चों अपने पास 0.4 दिया हुआ है, n इज 10 and p इज वॉट 0.4। तो हमें क्या बोलता है फाइंड ex एंड वेरिएंस ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज ex n इंटू p, क्या होता है n इंटू p होता है, तो n की वैल्यू कितनी है 10, व्हाट इज p का वैल्यू 0.4 हो जाएगा, बराबर है। ये क्या जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ex क्या मिल जाएगा बच्चों 4 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है बच्चों n इंटू p इंटू q, बट हमारे पास n दिया है p दिया है q नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ से हम q फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज q है 1 माइनस p, सो 1 माइनस p, p कितना अपने पास 0.4, 1 में से वो 0.4 का तो क्या बचेगा बच्चों 0.6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ x, सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x हियर n इंटू p इंटू q, तो n की वैल्यू 10, p का वैल्यू 0.4, q का वैल्यू 0.6,
सो 10 इंटू 0.4, 0.6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 0.24, 6 4 24 और 2 डेसिमल, तो 0.24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों में यहाँ पे 2.4 मिल जाएगा। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ x इज 2.4। ठीक है। नाउ सेकेंड में क्या है हमारे पास, p इज गिवन 0.6 एंड ex इज व्हाट 6 दिया है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे p कितना दिया हुआ है 0.6 एंड व्हाट इज e ऑफ x 6 दिया हुआ है। ठीक है। अब ये होने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है एंड वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास e ऑफ x दिया हुआ है, e ऑफ x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम। व्हाट इज e ऑफ x हियर, e ऑफ x का वैल्यू क्या होता है np होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब e ऑफ x के वैल्यू हमारे पास 6 दिया हुआ है एंड हमें फाइंड आउट करना है p इज 0.6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं n का वैल्यू, फ्रॉम हियर वी कैन से व्हाट n इज व्हाट, n इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 6/0.6 मिल जाएगा। 6 अपॉन क्या मिल जाएगा 0.6। अभी डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 10 अपॉन ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, एक डेसिमल हटाने के लिए 6 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों 10। तो व्हाट इज n ईयर, n का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब n का वैल्यू 10 मिलने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका वेरिएंस फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है फॉर्मूला, NP/Q होता है। नाउ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास n का वैल्यू जस्ट हमने भी फाइंड आउट किया, कितना 10 फाइंड किया, p हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, बट q इज नॉट गिवन हियर, बट हम पहले यहाँ पे क्या q फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज q हियर, q इज 1 माइनस p, व्हाट इज p 0.6, सो 1 माइनस 0.6 का जाएगा बच्चों 0.4 हो जाएगा। अब इस p का वैल्यू, इस q का वैल्यू, ये p का वैल्यू और ये n का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, वेरिएंस मिल जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ x, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x हियर, n का वैल्यू कितना हमारे पास 10 दिया हुआ है, व्हाट इज p 0.6, व्हाट इज q 0.4। ठीक है, अब इसको हम 10 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये 0.24। अब इसको 10 इंटू 0.24 किया तो क्या जाएगा बच्चों ये 2.4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों ये 2.4 हो जाएगा। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट 2.4। नाउ थर्ड में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए n दिया है हमारे पास 25, e ऑफ x क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, हमें यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है एंड वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास n दिया हुआ, व्हाट इज n हियर, n इज 25 एंड e ऑफ x, व्हाट इज e ऑफ x हियर 10 दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहले p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगेन स्टार्ट विथ हियर गिवन e ऑफ x, व्हाट इज e ऑफ x हियर np होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज द 10, n का वैल्यू कितना हमारे पास 25 है इंटू p। ठीक है, अब p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। सो 10/25 इज इक्वल टू व्हाट p। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5 2 10 और ये जाएगा 5 5 तो यहाँ से p का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों 2/5 मिल जाएगा। अब 2/5 मिलने के बाद यहाँ से हम q फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज q हियर 1 माइनस p, 1 माइनस 2/5, so this is 5 minus 2/5, so this is what 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 3/5। ये होने के बाद अब यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हाट इज वेरिएंस n इंटू पी इंटू क्यू। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास बच्चों 25 है, p का वैल्यू कितना अपने पास 2/5 है और q का वैल्यू कितना हमारे पास है 3/5 है। ठीक है, अब ये होने के बाद ये 5 जा और ये 5 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास 6 बच गया। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x हियर 6 हो जाएगा बराबर। अब ये होने के बाद फोर्थ पे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द 4 हियर, n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ex इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना है। ठीक है, n इज 10, e ऑफ x इज 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ चलते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है एंड व्हाट इज e ऑफ x इज 8।
तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करना है। व्हाट इज वेरिएंस, n इंटू पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे n का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास n दिया हुआ है, p एंड q इज नॉट गिवन। तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड p एंड q। तो स्टार्ट विथ ex, व्हाट इज ex एंड p। ex का वैल्यू 8, n का वैल्यू 10 इंटू p। यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों में, 8/10 इज इक्वल टू p। अगर 8 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो p का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और वी कैन से यार 4/5 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बराबर। अब p का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ से हम q फाइंड करेंगे। व्हाट इज q, 1 माइनस p, सो 1 माइनस 0.8 एंड दिस इज व्हाट 0.2 हो जाएगा, बराबर। अब p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, हमारे पास n ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x हियर, n इंटू p इंटू q। n का वैल्यू 10, p का वैल्यू 0.8, q का वैल्यू 0.2 हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16, 10 इंटू 16 आएगा, मतलब 2 डेसिमल भी आएगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। अब 0.16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 1.6 मिल जाएगा। सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x हियर, 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ में हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।